Dear students, increase in the population. Now we have talked on many significant issues side by side. हम बात करते रहे medical facilities. Let's have a further deep look how medical facilities has helped people to overcome the mortalities and increase in the population. मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब मैं यूनाइटेड किंगडम के एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गई तो मुझे ऑक्सफोर्ड जाने का भी इत्तेफाक हुआ। और मैं क्योंकि सोशल साइंसेज़ की स्टूडेंट हूँ और जहाँ मुझे कोई ऐसी बात पता चलती है तो मैं एक बस टूर वहाँ पे जो है वो ले रही थी। और एक वहाँ पे जो गाइड थे, तो बस टूर में जब हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग के आगे से हमें गुजारा गया, उन्होंने वहाँ पे बस रोकी और हमें बताया दैट इज़ द बिल्डिंग वेयर पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड। व्हाट वाज पेनिसिलिन डियर स्टूडेंट? पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एवर डिस्कवर्ड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और मैंने बड़ा उस बिल्डिंग को गौर से देखा और मैंने कहा दैट वाज द न्यू बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन एरा, बिकॉज the antibiotics, the inventions of the antibiotic and discovery helped human being to live long. The development of antibiotic helped human being to overcome those illnesses जो बड़ी मामूली भी हुआ करती थी और उससे लोगों की डेथ्स हो जाती थी। दिस इज हाउ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों की जिंदगियों में इजाफे का बायस बनती हैं। तो इस पे डेथ रेट कम होता है और जो आपका इवन जो आपकी बर्थ रेट है उसमें तेजी के साथ इजाफा होता है। So, following this, the industrial revolution started. Technological advancement was perhaps the biggest reason why the balance has been permanently disturbed. Since science was able to produce better means of producing food, which allowed families to need more mouth. Beside that, medical science it made many discoveries. जैसा कि एक डिस्कवरी मैंने आपको पेनिसिलिन की सुनने में बताई, and thanks to which they were able to defeat the whole range of diseases. आप सिर्फ एक कोरोना की अगर हम बात करें, कोरोना दुनिया में 2019 दिसंबर के अंदर चाइना के शहर वुहान में आया और इंसान ने तकरीबन 1 साल सवा साल की जद्दोजहद के बाद एक ऐसी वबा पे काबू पाया कि अगर साइंस की आज इतनी तरक्की और एडवांसमेंट ना होती, जिस तेज़ी के साथ ये वबा फैली है और एक आम जुकाम ने जैसे लोगों को डेथ की तरफ लेके गया है, दिस इज़ द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस that has resulted into the discovery of even today's medicine which for the disease which is जो कि सबकी ज़ुबान पर है, जिसको कोविड-19 या हम कोरोना कहते हैं। दिस इज़ हाउ द मेडिकल साइंस हैज़ मेड अ रेवोल्यूशनरी जो एक चेंज है जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर लेके आया, बाय हेल्पिंग ह्यूमन पॉपुलेशन टू लिव लॉन्गर, by helping population to live a healthy life. Even mortalities को कंट्रोल मेडिकल साइंस ने किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी को मेडिकल साइंस से कंट्रोल किया, मिटर्नल मोर्टेलिटीज़ को मेडिकल साइंस से कंट्रोल किया। इलनेसेस जो कि एक ज़माने में क्लेम करती थी, पुरानी हिस्ट्री की तरफ जाए, ताउन की बीमारियाँ, पूरी पूरी आपकी बस्तियाँ उजड़ जाती थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्सेस। 1918 और 20 के दरमियान इंग्लैंड में एक फ्लू आया था और उसने पूरी इंग्लैंड की पूरी आबादी को बुरी तरह से जो है वो इफ़ेक्ट किया था। इसी तरह से टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक ज़माने की जानलेवा बीमारी थी और उससे डेथ जो है वो हुआ करती थी। कैंसर आज से कुछ साल पहले तक इनक्योरेबल डिजीज़ थी, इट इज़ नो मोर अ इनक्योरेबल डिजीज़। Today, human science is also the scientists and the human science. Scientists they are also in the struggle to discover and identify वो चीज़ें करें जिससे अभी जैसे एड्स है, इसका ट्रीटमेंट है, कई अभी बीमारियां लाइलाज समझी जाती हैं, तो इसके भी इलाज की तरफ दुनिया जो है चल रही है। नॉट दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू दी दोज कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, हमें उन सर्कमस्टांस की तरफ लेके गया जिससे डेथ रेट कम हुआ और आपकी जो एक एवरेज लाइफ जो थी वो बढ़ी और इंसानी आबादियों में है इजाफा हुआ। और इसके साथ साइंस ने ना सिर्फ दवाइयों पे तवज्जो दी या इस तरह की इन्वेंशंस भी थी, बल्कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की वजह से फूड सप्लाई और इस तरह की तमाम चीज़ें जो थी इन्होंने ट्रिपल किया फूड सप्लाई के अंदर भी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन की मैंने आपके साथ बात की, मैंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आपके साथ बात की, तो साइंटिफिक मेथड्स का इसके अंदर इस्तेमाल था जिसने इट हैज़ रिजल्टेड इनटू ट्रिपलिंग दी ओवर पॉपुलेशन, स्पेशली इन द पास्ट 100 ईयर्स की अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं।
Improvement in the knowledge regarding the treatment of disease leads to an increase in the life expectancy. जैसे जैसे हम अपनी आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, इंक्रीज ऑफ नोइंग अबाउट दी, देखिए दुनिया में कई साइंटिस्ट जो हैं आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, और वो साइंटिस्ट जो हैं मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, जेनेटिक पे बात कर रहे हैं, क्योर पे बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं। सो जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ रही, इससे क्या है, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ में इजाफा हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें बहुत एडवांस है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, वहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में 85-90 ईयर्स। मैंने आपको जापान की पूरी केस स्टडी मैंने आपको आगे बतानी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो एक एज में जो है वो लोग, इंग्लैंड की जो मौजूदा क्वीन है, द क्वीन एलिजाबेथ टू, शी इज़ 92 ईयर्स ओल्ड। सो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे एवरेज एज 100 ईयर्स है और एवरेज पाकिस्तानी की एवरेज एज 65 ईयर्स है। वो खित्ता हुंजा है। हुंजा में एवरेज, बिकॉज ऑफ द certain beautiful circumstances, because of the high literacy rate, because of the awareness, because of the precautions people take over there, because of the stress on the good food people take there. I have personally visited that place and I have seen the old ladies even at the age of 80 they are working in the खेत और वो फील्ड पे काम करती नजर आती हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो हैं, या तो हम इस तरीके से बढ़ा लें कि अपने इन्वायरमेंट को इतना क्लीन कर लें, या हम मेडिकल साइंस की हेल्प ले लें। तो पाकिस्तान में बहरहाल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड स्ट्रेसेस, 65 ईयर्स इज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वो कम है। Increase in the life expectancy, it lead to the overpopulation, since with the assumption of the constant birth rate, people live longer and thus more people will populate the planet at the same time. Researchers have proven it.